Мария Ивановна меня зачаровала дикая. स्वागत है हमारा आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट क्लास में। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एन आर्मी कॉन्टिजेंट्स ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। The two groups have to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? इस क्वेश्चन का पहले हम मतलब समझते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक आर्मी कैंप है, एक आर्मी ग्रुप है, वहाँ पे 616 मेंबर्स हैं और उनको मार्च में जैसे कि 32 परेड मेंबर होते हैं, जैसे 32 बैंड मेंबर होते हैं, उनको उनके पीछे इन 616 को लगना है। 32 पीपल्स हैं, उन 32 पीपल्स के पीछे 616 मेंबर्स को इक्वल में लगना है। यहाँ पे दिया है दी टू ग्रुप्स हैव द मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे दिया है कि दो ग्रुप में यहाँ पे सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, यहाँ पे सेम नंबर्स है, जैसे कि जितने लोग ए में हैं वैसे उसमें बी में हैं उसी तरह। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं मैक्सिमम दिया है, तो मैक्सिमम से एक ट्रिक गिवन मिल जाता है कि यहाँ पे हमको एचसीएफ निकालना है, बड़ा है तो एचसीएफ निकालना ही है। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर में दिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर एचसीएफ ऑफ 616 यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा 616 का एंड 32 का। बाय यूक्लिड डिविजन्स लेमा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए की वैल्यू हम रखेंगे 616। आप जानते होंगे कि वो डिविडेंट है जिसको हम डिवाइड करते हैं, और यहाँ पे 32 को हम रखेंगे बी की वैल्यू की जगह पे, जैसे कि यहाँ पे डिवाइजर है जो डिवाइड करेगा 616 को। ये क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि जिसका टेबल पढ़ के हम इसको डिवाइड करते हैं वो क्वाड्रेंट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है पहले एक दूसरे क्वेश्चन में, उसी तरह सेम है। तो यहाँ पे 32 से डिवाइड करने के बाद इसका रिमाइंडर आएगा 8। यहाँ पे देख सकते हैं डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर्स इंटू क्वाड्रेंट्स प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे फिर हम 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो यहाँ पे 8 का टेबल पढ़ने पे आता है 4 8 32। यहाँ से 32 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 0। सो 8 इज़ दी एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो 8 जो हो जाएगा वो 616 का एंड 32 का एचसीएफ हो जाएगा। हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8। जहाँ पे हमको मैक्सिमम निकालना था, यहाँ पे मैक्सिमम मतलब एचसीएफ होता है, तो यहाँ पे मैक्सिमम निकाल रहे, तो यहाँ पे इसका मतलब होगा कि यहाँ पे कॉलम भी 8 ही होगा। तो आगे देखते हैं, अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन 4 है, यूज यूक्लिड डिविजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स em। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको करने में मज़ा भी आएगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का उसका प्रयोग करके स्क्वायर दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो 3m और 3m + 1 के फॉर्म में आता है अगर उसका इंटीजर em है। तो देखते हैं आंसर। यहाँ पे दिया है आंसर में लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड b इक्वल टू 3। यहाँ पे हमने मान लिया है, जैसे कि हम लोग दूसरे क्वेश्चन में माने थे a एक पॉजिटिव इंटीजर्स है एंड b की वैल्यू 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे m की जगह पे वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में q था, यहाँ पे q था और यहाँ पे m है। तो हमने बताया था उस पहले क्वेश्चन में कि जो q के पहले आएगा या m के पहले आएगा या n के पहले आएगा वो हमारा b का वैल्यू हो जाएगा। सो q जो है बड़ा है और इक्वल टू है 0 से, जैसे उसमें भी था q बड़ा है इक्वल टू है 0 के, वैसे उसमें भी है, एंड 0 छोटा है और इक्वल टू है r से वो छोटा है।
और आर जो है वो 3 से छोटा है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यहाँ पे आर की वैल्यू हो जाएगी 0, 1 एंड 2। तो यहाँ पे आर की वैल्यू भी देख ली हम लोग। फिर देखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ आर इन ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे आर की वैल्यू हमें ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में पुट करनी है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। स्टेप 1 ए इक्वल टू 3q प्लस 0। अगर यहाँ पे हम आर की वैल्यू 0 पुट किए हैं और फिर उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका स्क्वायर करना है बोथ साइड में। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, जो यहाँ पे ये साइन बना है ये वाला, जहाँ पे ये ब्लिंक कर रहा है ये वाला, वो स्क्वायर का है। तो कन्फ्यूजन ना तो इसको बता दिया हूँ क्योंकि कम मोबाइल में ऐसा हो नहीं पाया कि उसके बाद आपको डिजिटली प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो कैमरा लाने दीजिए, तो उसके बाद आपको सीधा वीडियो प्रोवाइड करेंगे उस कॉपी पे। तो यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू 9q का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का होता है, ए क्यू स्क्वायर का होता है, जैसे कि ए का स्क्वायर तो होगा ही। यहाँ पे जैसे 3q है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। तो यहाँ पे ऐसे दिया है ए स्क्वायर इक्वल टू, देन इसको हम स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट में 3q का होल स्क्वायर, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पे इसको 3 मल्टीप्लाई करने पे हमारा आएगा 9q स्क्वायर। सो हम जो ब्रैकेट में होता है उसको यम की वैल्यू मान लेते हैं। जैसे यम इक्वल टू हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर, देन ए इक्वल टू 3m। ये अप्रूव हो गया पहला स्टेप में। और दूसरा स्टेप है ए इक्वल टू 3q प्लस 1। आर की जगह पे हम 1 पुट करेंगे और फिर अगेन हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जैसे कि ए स्क्वायर इक्वल टू, इसका 3q प्लस 1 का स्क्वायर करने पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ऐसे ही होगा 9q स्क्वायर प्लस 6q स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 3, फिर इसको हम स्प्लिट करेंगे। यहाँ पे 3, उसको 3 कॉमन ले लेंगे इनमें। उसके बाद हम 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q, जैसे कि यहाँ पे है 3q का होल स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू 1 को हम नहीं पुट करेंगे इस बीच में अंदर, यहाँ पे 1 हो जाएगा। बाहर 1 ब्रैकेट में सिर्फ रहेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, वेयर एम इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। यहाँ पे हम ब्रेक बताए हैं ऐसे कि जो ब्रैकेट में रहेगा उसको हम यम मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 3q प्लस 1 एंड लास्ट में 10। ये लास्ट में लिखना मत भूलिएगा। Thus the square of any positive integers can be either of the forms 3m और 3m plus 1 for some integers। जो क्वेश्चन में उसको भी लिख सकते हैं। ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो अगर ना समझ में आया हो तो कहिए कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा मैसेज, हम फिर से बता देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। Use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integers is of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ये सेम टू सेम फोर्थ क्वेश्चन की तरह है, बस यहाँ पे स्क्वायर करना था, यहाँ पे क्यूब करना है। चलिए देखते हैं आंसर में पहले हम लेट कर लेंगे, वैसे पिछली वाली की तरह हम पूरा हम लेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा लेट ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड बी इक्वल टू 3। ये समझाना तो पड़ेगा नहीं क्योंकि आप लोग फोर्थ क्वेश्चन में तो समझ गए ही होंगे। फॉर सम इंटीजर्स q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 0 स्मॉलर देन और इक्वल टू r एंड r स्मॉलर देन 3। तो r की वैल्यू 0, 1, 2 पुट कर देंगे बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब यहाँ से हमारा चालू होता है आंसर, मेन स्टेप यहाँ चालू होता है स्टेप 1 से। तो यहाँ पे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इक्वेशन तो जान ही रहे होंगे आप लोग।
तो यहाँ पे a इक्वल टू 3q प्लस 0, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। क्यूबिंग वहाँ पे स्क्वायर किए थे, यहाँ पे क्यूब करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। नाउ 3q का होल क्यूब इक्वल टू 27q क्यूब इक्वल टू, यहाँ पे इसको स्प्लिट करने पे इसका आएगा 9 यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा 9q क्यूब। यहाँ पे टेबल पढ़ने पे 9 3 या 27, तो यहाँ पे मैं बताया था कि ब्रैकेट में जो रहेगा वो उसको भी हम मान लेंगे, तो यहाँ पे 9m हो जाएगा। एंड स्टेप 2, r की वैल्यू पुट करेंगे 1 और यहाँ पे 3q प्लस 1 का होल क्यूब बाई फार्मूला a प्लस बी क्यूब। तो यहाँ पे 3q क्यूब हो जाएगा प्लस 3 ब्रैकेट में 3q का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 ब्रैकेट में 3q इंटू 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको आप कर लेंगे ये वाला। उसके बाद हम अगले स्टेप में देखते हैं। इसको करने के बाद सब इसका आ जाएगा आंसर 27q क्यूब्स प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9p प्लस 1। एंड इसको फिर हम जब उसका इसमें से कॉमन ले लेंगे 9, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1 ब्रेक। इसको हम 1 बाहर ले लेंगे क्योंकि ये अलग है, q इसमें है नहीं, हमको सिर्फ इसमें से कॉमन लेना है। तो इसमें से कॉमन लेने के बाद जो हमें बताया था ब्रैकेट में जो रहेगा तो उसका वैल्यू ये मान लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 9m प्लस 1 हो जाएगा। एंड स्टेप 3 में है r की वैल्यू हम पुट करेंगे 2। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। सो देखते हैं 2 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में और क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल क्यूब बाई फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे आएगा 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8। यहाँ पे हम लोग 8 को तो बाहर है क्योंकि इसमें q नहीं है। यहाँ पे जिसमें q है इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे एंड फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 9, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 बाहर तो रहेगा ये। मैंने बताया कि ब्रैकेट में जो रहेगा वो उसको हम मान लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 9m प्लस 8। तो हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। सो ये प्रूव्ड हो गया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट, ये प्रूव हो गया कि द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। सो लाइक शेयर एंड कमेंट। लोग की कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पे गूगल ड्राइव में खुल नहीं रहा है, तो मिस्टेक हो गया था उसका शेयर में। मैं देखा नहीं, उसके बाद पता ही कान कैसे वो लॉक हो गया था शेयरिंग वाला। जब मैं उसको एक्सेस करूँगा, जैसे कि आप लोग भेजते हैं एक्सेस, रिक्वेस्ट करते हैं एक्सेस का, और जब हमारे ईमेल पे आता है तो मैं जाकर एक्सेस का अलाउ करूँगा तभी वो आपसे खुल पाएगा। लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं है, आप उसको नोट्स जाके देख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे नोट्स लेना चाहते हैं तो वहाँ पे भी लिंक डाल दिया है, आके ले सकते हैं व्हाट्सएप पे। सो मैंने वो लिंक डाल दिया है, अब वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, वो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए, धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।